और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के बाद। हनुमान चालीसा पाठ पर ईसी ने एक्शन लिया है। वोटिंग से पहले चालीसा पाठ पर रोक लगाई है। इलेक्शन कमीशन ने चालीसा पाठ पर रोक लगाई। कर्नाटक में हनुमान चालीसा पाठ पर रोक लगाई। ईसी अधिकारी चालीसा रोकने के लिए पहुंचे हैं। वोटिंग से पहले हनुमान चालीसा पाठ पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है। बेंगलुरु में कर्नाटक में हनुमान चालीसा पाठ पर रोक लगाई है इलेक्शन कमीशन ने। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर इलेक्शन कमीशन एक्शन में। बेंगलुरु में इलेक्शन कमीशन ने चालीसा पाठ पर रोक लगाई। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। कांग्रेस के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया गया है। हनुमान चालीसा पाठ पर बजरंग दल अड़ा हुआ है। चुनाव आयोग का आदेश हम नहीं मानेंगे। दिल्ली, नागपुर, मुंबई में भी हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे। बजरंग दल ने ये कहा है। धार्मिक भावनाएं हैं, धार्मिक पाठ है, लिहाजा हम चुनाव आयोग का आदेश नहीं मानेंगे। हम मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। दिल्ली, नागपुर, मुंबई में भी हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे। बजरंग दल ने साफ कहा है कांग्रेस का विरोध करते हुए वो इस पाठ को जरूर करेंगे। ये हमारा एक प्रोग्राम था जो मंगलवार के दिन हम संपूर्ण रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले थे। ये किसी पार्टी रूप प्रचार नहीं था। ये हनुमान मंदिर पे हमारा सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ था और राम का नाम लेना था। ये लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने आके हमको कहा कि बंद करो, लेकिन कहा कि 144 धारा लागू है, लेकिन धारा 144 सिर्फ उपद्रवियों पे लागू होती है और राजनेताओं पर लागू होती है जो खुद का प्रचार करते हैं, ना कि एक राम भक्त और एक हनुमान भक्त पे लागू नहीं होती है। टारगेट किया जा रहा है, हर राम भक्त पर, हर हनुमान भक्त पे टारगेट किया जा रहा है। ये कांग्रेस क्या चाह रही है? आज भगवान की पूजा भी ना करे, इसको क्या पाकिस्तान बनाना चाह रही है या इसको तालिबान बनाना चाह रही है जहाँ पे हम पूजा भी ना कर सके? तो ये कैसा कानून है? हमारी सहयोगी अनन्या बेंगलुरु से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। आपको दिखाई पड़ रही होंगी टीवी स्क्रीन पर। अनन्या, आप बेंगलुरु में मौजूद हैं। कल वोटिंग होनी है, आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और ये कांग्रेस के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर कर रहे हैं। तस्वीरें क्या निकल कर आ रही हैं? इलेक्शन कमीशन ने तो इस पाठ पर रोक लगा दी। बिल्कुल राजीव, देखिए समझना यहाँ पर ज़रूरी ये है कि जब आप कर्नाटका की बात करते हैं और यहाँ के जब आप लोकल लोगों से बात करते हैं तो मुद्दा जो है वो डेवलपमेंट जो है निकल कर आता है। उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि चलिए ठीक है, जो विकास की बात करता है हम उसके साथ है, लेकिन विकास की बात शुरू तो हुई थी, रोजगार की बात शुरू तो हुई थी, लेकिन अब मुद्दा जो है वो अटक गया है आकर बजरंग दल बैन को लेकर, पीएफआई बैन को लेकर जिस तरह से जिक्र जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। लेकिन समझना ये जरूरी है क्योंकि हमने देखा किस तरह से बजरंग दल को बजरंगबली के साथ बीजेपी ने जोड़ दिया और अब ये कांग्रेस कह रही है कि हमने बजरंग दल बैन करने की बात कही थी। हालांकि जिस तरह से देखा जाए, जब इस बात को लेकर हमने देखा विरोध हुआ देश भर में, क्योंकि आज बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से हनुमान चालीसा के पाठ करने की बात कही जा रही है, तो हमने डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी तरफ से खुद कहा गया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कई जिलों में हनुमान बजरंगबली के मंदिर जो है वो बनवाएंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया, यानी इस बयान को लेकर
बैकफुट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कुछ नजर आई। और वहीं उनकी तरफ से ये जिक्र किया गया कि हमने बजरंग दल बैन की बात की थी। आम आदमी को बजरंग बली के साथ जोड़ना, बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ना, ये किस हद तक सही है, ये कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाया गया। लेकिन समझना ये जरूरी है, यहाँ के लोग तो अभी भी बात विकास को लेकर कर रहे हैं, बात रोजगार को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि 38 साल का रिकॉर्ड है, हम सब जानते हैं। 1985 से अगर बात आप कर्नाटका की करते हैं तो किसी भी सरकार ने अभी तक रिपीट नहीं किया है। ऐसे में अगर बीजेपी रिपीट करती है, लेकिन अभी हम अगर बात करें तीनों ही पार्टियों की, चाहे जेडीएस की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस को लेकर बात कर लीजिए, चाहे बीजेपी को लेकर बात करिए, किसी को भी मेजॉरिटी जो है वो इस तरह से मिलती हुई नजर उस पर बात करेंगे, JDS अनन्या आपसे कि क्या स्थिति है पार्टीगत, किस तरीके से पार्टियां अपनी तैयारी और अपनी उम्मीदों पर बात कर रही हैं। लेकिन हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने हनुमान चालीसा पाठ पर रोक लगा दी है। कर्नाटक में लोगों का कहना है धार्मिक मसला है, मंदिर में पाठ कर रहे हैं वो लोग, लिहाजा वो इस रोक को नहीं मानेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन इसके बीच कर्नाटक जो वोट करने जा रहा है कल के दिन, कर्नाटक में इससे पहले बेहद गर्मा गर्मी है। एक तरीके से कोशिश यहां पर वोटों के ध्रुवीकरण की भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। शुरुआत कांग्रेस ने बजरंग दल का पीएफआई का नाम डालकर, बजरंग दल का पीएफआई के साथ नाम डालकर की थी और उसके बाद बीजेपी ने इसे भुनाने की कोशिश की। मेरे साथ कई सारे मेरे संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। रवि कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर बजरंग दल पूरे देश में कह रहा है वो पाठ करेगा, कोई भी रोक लगाए उसे नहीं मानेंगे। रवि, खुद को अनम्यूट कर लें आप पहले। जानकारी दूंगा कि लखनऊ में आज से ज्येष्ठ का महीने का जो बड़ा मंगल है उसकी शुरुआत होती है। तो आमतौर पे लखनऊ में ऐसे बहुत सारे आयोजन होते हैं बजरंग बली हनुमान जी को लेकर, क्योंकि जितने भी लखनऊ में हनुमान मंदिर है उनमें कुछ तैयारियां है वो की गई है। और साफ तौर पे लखनऊ के लिए खास तौर पे इस दिन रहता है। उस दिन सभी हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, पूजा पाठ होता है। सुबह से ही जो भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि अब इस ऐलान के बाद देखना होगा कि जो बजरंग दल का जो पूरा विश्व हिंदू परिषद का जो ऐलान है उसके बाद लखनऊ में जो हनुमान मंदिर है उसमें क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। हालांकि एक बड़ा मंगल लखनऊ में आज के दिन मनाया जाता है और लखनऊ के सभी जो मंदिरों में इस तरीके के आयोजन है वो किए जाते हैं। जी, लखनऊ के मंदिरों में तमाम चीजें की जाती हैं। लेकिन कर्नाटक की जो स्थिति है उसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कर्नाटक की तरह ही यहाँ पर भी चाक चौबंद है कि इस हनुमान चालीसा पाठ और इसके ऊपर जोर देने के चलते किसी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े? जी बिल्कुल, इसको भी लेकर पूरी व्यवस्थाएं की गई। हालांकि अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ पुलिस की तरफ से पहले ही निर्देश दिए गए हैं जितने भी हनुमान मंदिर है वहां पर सारी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे। पुलिस का प्रबंध पूरी तरीके से रहेगा, किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। यानी कि जो भी आयोजन होते हैं वो आयोजन होंगे, उसके लिए बाकायदा पुलिस से पहले एक जो जानकारी साझा की थी सभी को परमिशन लेनी होगी। हालांकि बाद में फिर ये कहा गया कि जो आयोजन होने हैं वहां पर पुलिस का प्रबंध पूरा होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, नगर निगम की पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हालांकि अब अगर तो कर्नाटक चुनाव से जोड़ के देखें तो उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं जरूर है। लेकिन चूंकि ज्येष्ठ का बड़ा मंगल हर बार मनाया जाता है और उसको लेकर भी तैयारियां हैं वो पूरी। हालांकि अभी कर्नाटक चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा असर यहाँ पर लखनऊ में नहीं साफ देखने को मिला है। लेकिन ये देखना होगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा क्या कुछ उसका असर है यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन पुलिस का भारी प्रबंध है वो यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, मैं रुक कर लेता हूँ अनन्या का। अनन्या मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है बेंगलुरु से इस वक्त। अनन्या, आज का दिन होता है जब वोटिंग से पहले डोर टू डोर कैंपेन के लिए लोग वक्त निकालते हैं। उम्मीदवार लोगों के घरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं 4 से 5 लोगों के साथ। इस बीच की ये हनुमान चालीसा पाठ को लेकर ये सारा कुछ यहाँ पर उस पर रोक लगाने की बात हो रही है, उस पर एक तरीके से लोगों का विरोध सामने आ रहा है जो बजरंग दल के लोग हैं। ये इस तरह की डोर टू डोर कैंपेनिंग किस तरीके से हो रही है? क्या उम्मीदवार लोगों तक पहुंच रहे हैं? अनन्या, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है अनन्या तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं
कि दिल्ली, नागपुर, मुंबई हर कहीं हनुमान चालीसा का पाठ करने की तैयारी है बजरंग दल की। बेंगलुरु से अनन्या जुड़ी हुई हैं इस वक्त और रवि जुड़े हुए हैं लखनऊ से हमारे साथ, लेकिन दोनों ही इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं बेंगलुरु में जो हालात हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई की तुलना करते हुए दोनों पर बैन लगाने की बात कही थी। हालांकि पीएफआई पर पहले से ही देशव्यापी बैन लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध के तौर पर, कांग्रेस के विरोध के नाम पर हर कहीं हर राज्य में हनुमान चालीसा का पाठ करने का तय किया। इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल बेंगलुरु, कर्नाटक में इस तरह के पाठ पर रोक लगा दी है। रवि मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, आपको तस्वीरों में भी दिखाई पड़ रहे होंगे। रवि, उत्तर प्रदेश सरकार क्या इस तरीके का कोई कदम उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ये बजरंग दल इस तरीके का एक प्रोटेस्ट के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, तो कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर क्या इस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है क्या? देखिए, अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नजर बनी रहेगी। और जाहिर है, अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में पूरी व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि देश का बड़ा मंगल है, वो हर बार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर भंडारों का भी आयोजन होना है, लेकिन हालांकि चुनाव का माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव दूसरे चरण का मतदान होना है, तो उसको लेकर भी सारी व्यवस्थाएं वो की गई है। और वही पुलिस का भी पूरा प्रबंध है। अभी देखना होगा कि आज का जो दिन है वो किस तरीके का रहता है। कर्नाटक चुनाव में जो हिंदू विश्व हिंदू परिषद का या बजरंग दल का जो ऐलान किया गया है कि सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा, तो जाहिर है देखना होगा कि आज क्या कुछ तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है। हालांकि इसको लेकर पुलिस की पूरी तैयारी है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए और किसी प्रकार का ऐसा कोई भी कदम कोई ना उठाए जिससे माहौल बिगड़ने की कोई भी आशंका हो। इसको लेकर पूरी तैयारियां होगी। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी सख्ती है इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं नियमों के आधार पर सारी चीजें हों और मंदिरों में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो वैसी ही व्यवस्थाएं रहे, नियमों के अनुसार ही सारी चीजें हों। इसको भी लेकर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वहीं पुलिस का भारी प्रबंध है वो देखा जा रहा है। जी, पुलिस का भारी प्रबंध देखा जा रहा है। रवि लगातार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बड़े मंगल की बात कर रहे हैं रवि। अनन्या भी मेरे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। रैनिक दत्ता कुछ देर में मेरे साथ कोलकाता से इस वक्त जुड़ जाएंगे। इसके अलावा मेरे और भी सहयोगी मेरे साथ आएंगे। अनन्या इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अनन्या, बेंगलुरु में तस्वीरें क्या हैं कल के मतदान को देखते हुए? आज तो जो कुछ भी है वो हनुमान चालीसा, हनुमान पाठ, बजरंग बली के भक्त और इस सब को लेकर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या उम्मीदवार लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन देखिए चुनाव प्रचार जो है वो फिलहाल तो बंद हो गया है, लेकिन इन सब के बीच आप देखिए जरा समझने की ये कोशिश जरूरी है, क्योंकि वोटिंग को लेकर अगर हम देखें पिछले 38 साल में और किस तरह से हमने देखा, क्योंकि लास्ट डे जब 36 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए, उसकी बात ये कहा जा सकता है कि फिजा जो है वो पूरी तरह से बदली हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। वोटिंग को लेकर तो लोग जो है वो एक्साइटेड है, क्योंकि तमाम लोगों से हमने बात किया और ये समझने की कोशिश की कि पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और इस बार उनको उम्मीदें जो है वो किस पार्टी से है, ये लगातार हमने समझने की कोशिश की। लोगों का यही कहना है कि बात पार्टियों की तरफ से ये जरूर बात हो रही है पीएफआई बैन को लेकर, बजरंग दल बैन को लेकर, द केरला स्टोरी को लेकर, और लास्ट फेज में हमने देखा कि किस तरह से यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र बीजेपी करती हुई नजर आई। लेकिन अगर आप असल मुद्दे, जमीनी मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे तो लोग तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका यही मानना है कि जो भी सरकार, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का, और उसके बाद फिर क्योंकि डेवलपमेंट ही यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों की तरफ से एक, और ये कहीं ना कहीं चांस जो है, जो स्थानीय लोग हैं वो हमने देखा है किस तरह से लगातार हर बार जो रिकॉर्ड रहा है पिछले अगर 38 सालों की आप बात करेंगे तो हर बार सरकार जो है वो चेंज होती रही है, और शायद यही वजह है कि लोग जो है वो दूसरी सरकार पर भरोसा जताते रहे हैं कि हो सकता है कि 5 साल अगर इस सरकार को दिए हैं तो 5 साल किसी दूसरी सरकार को देके ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्नाटका जो है वो कितना विकास पर पहुंच पाया है, कितना विकास जो है वो यहाँ पर किया गया है, क्योंकि अगर कर्नाटका का विकास होगा तो लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, सोच यहाँ पर लोगों की यही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बजरंग दल बैन को लेकर, और ये कितना असर डालता है ये भी देखना होगा अनन्या, कितना असर डालता है ये कल के होने वाली वोटिंग को लेकर, किस तरीके से इसको हाइप दिया गया, दोनों ही तरफ से हाइप दिया गया सत्ता पाने की कोशिश में। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।